नमस्कार दोस्तों। आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एलपीटी में पूछे जा सकने वाले अपठित गद्यांश का आज हम अभ्यास 2 करेंगे। तो चलिए पहले अपठित गद्यांश को पढ़ लेते हैं, बाद में दिए गए प्रश्नों का इसमें से उत्तर छांटेंगे। हंसी शरीर के स्वास्थ्य का शुभ संकेत देने वाली होती है। वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और पसीना लाती है। हंसी एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर कहता है कि वह जीवन की मीठी मदिरा है। डॉक्टर ह्यूड कहता है कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास नहीं है। कार्लाइल एक राजकुमार था और वह संसार त्यागी हो गया। वह कहता है कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं। अपने मित्र को हंसाओ, वह अधिक प्रसन्न होगा। शत्रु को हंसाओ, तुमसे कम ईर्ष्या करेगा। एक अनजान को हंसाओ, तुम पर भरोसा करेगा। उदास को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। एक निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। एक बूढ़े को हंसाओ, वह अपने को जवान समझने लगेगा। तो यहाँ पर कंडीशंस दी गई हैं कि किसी को हंसी देने से उसके ऊपर क्या असर होगा। एक बालक को हंसाओ, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। पर हमारे जीवन का उद्देश्य केवल हंसी ही नहीं है, हमको बहुत काम करने हैं। तथापि उन कामों में, कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है। अब प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, ह्यूड ने मनुष्य के लिए सबसे बहुमूल्य वस्तु किसे बताया है। पैराग्राफ पे चलते हैं कि डॉक्टर ह्यूड कहता है कि आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास नहीं है। यहाँ से उत्तर निकलेगा कि ह्यूड ने मनुष्य के लिए हंसी को सबसे बहुमूल्य वस्तु बताया है। प्रश्न 2, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। जैसा कि हम जानते हैं शीर्षक कम से कम और सटीक शब्दों में होगा, तो इसका उपयुक्त जो शीर्षक है, जीवन में हंसी का महत्व, क्योंकि पूरे गद्यांश में हंसी के बारे में बताया गया है। इसके बाद प्रश्न 3 है, हंसी स्वास्थ्य का शुभ संकेत किस तरह देती है। गद्यांश पे चलते हैं कि वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और पसीना लाती है। तो यहाँ से हमारा उत्तर निकलेगा, हंसी से तन मन प्रसन्न होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है और शरीर में रक्त संचार बढ़ता है और पसीना लाने वाली ग्रंथियां सक्रिय होती हैं। ये सब स्वस्थ शरीर के लक्षण हैं। इस तरह हंसी स्वास्थ्य का शुभ संकेत देती है। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली और उद्देश्य का समानार्थी शब्द बताएं। शक्तिशाली का रहेगा ताकतवर, जोरदार, ओजस्वी, समर्थ। और उद्देश्य का रहेगा लक्ष्य, प्रयोजन, ध्येय। अगला प्रश्न है, एक निराश, बूढ़े और बालक पर हंसी का क्या प्रभाव डालती है। मतलब हंसी का क्या प्रभाव पड़ेगा निराश आदमी पर, बूढ़े आदमी पर और बालक पर। तो गद्यांश में चलते हैं कि निराश को हंसाओ, उसकी आशा बढ़ेगी। बूढ़े को हंसाओ, अपने आप को जवान समझने लगेगा। और एक बालक को हंसाओ, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। तो ये तीनों का यहाँ से उत्तर निकल आएगा कि हंसी एक निराश व्यक्ति की हताशा दूर कर आशा का संचार करती है। हंसने से बूढ़ा व्यक्ति जवान सा महसूस करता है। हंसी बालक को प्रसन्नचित्त और स्वस्थ बनाती है। अगला प्रश्न है, गद्यांश में ईश्वर द्वारा दी गई बड़ी प्यारी वस्तु किसे कहा गया है और क्यों। गद्यांश में चलते हैं कि हमको बहुत काम करने हैं, तथापि उन कामों में
कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर आंतरिक हंसी बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है कि हम कामों, कष्टों और चिंताओं से हमें राहत मिल सकती है हंसी से। तो हमारा उत्तर निकलेगा गद्यांश में हंसी को ईश्वर प्रदत्त सबसे प्यारी वस्तु कहा गया है, क्योंकि हंसी कष्टों और चिंताओं से मनुष्य को राहत दिलाती है, व्यक्ति को स्वस्थ बनाती है और उसे दीर्घायु करती है। अगला प्रश्न है, प्रसन्न और आंतरिक का विपरीत अर्थ बताएं। विपरीत अर्थ देखेंगे तो प्रसन्न का अप्रसन्न और आंतरिक का बाह्य। अगला प्रश्न है, शत्रु को हंसाने से क्या होता है। पैराग्राफ में हमने देखा था कि शत्रु को हंसाने से जो ईर्ष्या है वो कम हो जाएगी। तो हमारा उत्तर बनेगा शत्रु को हंसाने से घृणा कम होती है। तो दोस्तों, ये जो अपठित गद्यांश में दिए गए प्रश्न, जिसमें व्याकरण भी पूछा जा सकता है, गद्यांश में से ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये उनका हमें अभ्यास करना है। तो ये अपठित गद्यांश यहीं पर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।